أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्वानिल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे तलबा, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। तारीख़ के पीरियड में है हम। तारीख़ में हम खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ज़िक्र किया। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी काफ़ी ज़िक्र किया। फिर तीसरा खलीफ़ा हो के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए थे। उनके बारे में अभी हमारा चर्चा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को वो शादी किए, इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैनी नाम भी है। देखिए, तारीख़ इस्लाम में बहुत सारा ख़िदमत किया है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम के तंग हालात के वक्त इस्लाम को हेल्प करने के लिए सबसे आगे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के लिए कुआं खोद के दिया था, तो जो भी उसमें से पानी पीता है उसका सवाब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलता है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अभी खलीफा है, मुसलमानों का लीडर है, तो कौम को आगे ले जाने की ड्यूटी अभी किसके ऊपर है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था, बहुत सारे जंग वगैरह किया था अफ्रीका में, बर्र आज़म अफ्रीका में जाके वहाँ बहुत सारे जगह मुसलमानों के अंडर में आया। पुराने ज़माने में ये कश्ती ज़रिए, जहाज़ ज़रिए जंग करने का सिस्टम नहीं हुआ था इस्लाम में, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में कश्ती ज़रिए, जहाज़ ज़रिए जाके जंग करना भी स्टार्ट किए। रोम के ख़िलाफ़ था वो सबसे पहले वो जंग, उसमें मुसलमान जाके जीत लिया और बहुत जगह भी फ़तह कर लिया। वो अपने घर के अंदर कुरान पाक तिलावत करते वक्त एक मिस्री आदमी, हिमार नाम पे एक आदमी आ गया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया। उनका खून कुरान शरीफ पाक पे गिरा हुआ था। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल इस तरह हुआ था। देखिए, वही चीज़ें हमको आज ये किताब में चर्चा करने की है, तो आप लोग अच्छे से किताब में देखिए। उस ज़माने में ही मुस्लिम बहरी बेड़े का इंतज़ाम किया गया। किस ज़माने में? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बहरी बेड़े का, यानी बहरी कश्ती का इंतज़ाम किया गया। उससे पहले बहरी जंग नहीं हुआ था।
उसके पहले इसी तरह का बाहर में जाके जंग करने का सिस्टम नहीं था। बाहरी फौज बेहद ताकतवर हो गई, बाहर जाके समुद्र जरिए जाके दुश्मन से जंग करना, वो फौज का ताकत बहुत बड़ा हुआ था। मुसलमान और रोम के बीच में बाहर रोम में पेश आने वाला बाहरी जंग इसी को गवाही देता है। मुसलमान और रोम के बीच में, रोम के बाहर में जो जंग हुआ है वो इसी काम को, इसी मामला को गवाही देते हैं। वो कश्ते था, समुंदर जरिए था वो जंग। उस जंग में साइप्रस रडीसी के जैसे अहम जजीरा मुसलमानों के काबू में आया। मुसलमानों के कंट्रोल में ये दो जगह आ गया, साइप्रस और रडीसी। रोम के बहुत से जहाज़ों पर कब्जा किया गया। रोम के वहाँ लोगों के जो जहाज़ थे बहुत, उनके पास वो सब कब्जा किया गया। उस जंग को मौक़ियतु सवारी कहा जाता है। वो जंग का नाम क्या है? मौक़ियतु सवारी। तो देखिए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सबसे पहले समंदर राह इस्तेमाल कर कश्ती वास्ते जंग चलाया था। वो सबसे पहले रोम के ख़िलाफ़ था। रोम के बाहर में जाके मुसलमान लोग लड़ते थे, उसमें मुसलमानों को कामयाबी भी हासिल हुए थे। वो जंग का नाम क्या था? मौक़ियतु सवारी। आपकी मुद्दत खिलाफत 12 साल थी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुद्दत खिलाफत कितना साल थी? 12 साल। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु घर पर कुरान पाक तिलावत कर रहे थे, तब हिमार नाम का एक भैंका मिस्री आपके घर में घुस गया। उसका नाम है हिमार। एक भैंगा बोले तो भैंगा रहता है ना, वो टेढ़ांग वाला, वो एक मिस्री इजिप्ट का है। वो आपके घर में घुस गया और आपको शहीद कर दिया, आपको हमला कर दिया। आपका खून, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का खून क्या हुआ? मुसहफ़ पर भी गिरा, कुरान शरीफ पर गिरा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशंगोई किया था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कुरान पाक की तिलावत के वक्त होगा। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले से फरमाए थे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कुरान पाक तिलावत करते वक्त होगा। ये वाक़या ज़िलहिज्जा 35 हिजरी का है। ज़िलहिज्जा 35 हिजरी। नमाज जनाजा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। नमाज जनाजा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया और जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को 9 बेटे और 5 बेटियां थे। कितना बेटे? 9 बेटे। बेटियां कितना? 5 बेटियां। और आपकी उम्र कितना था? 82वां साल थी, 82 साल थी उनका। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किरामों से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों शहादत हुई है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात वो आम वफ़ात थी, लेकिन ये 2 सहाबियों का, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद बन गए थे। देखिए, नेक्स्ट टाइम को अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में चर्चा करना है, तो उनकी वफ़ात किस तरह है इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो आज इधर देखिए मश्क दिया है हमको, मश्क। ये मश्क से पहले हम ये चैप्टर में टोटल क्या क्या पढ़े हैं अभी? एक उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सारा तहरीक शुरू किया था। क्या क्या था? जुम्मा की पहली अजान को आपने ज़्यादा किया। जुम्मा का दिन एक अजान क्या किए, बढ़ाया। और मुअज्जिनों को खाना खिलाने के इंतज़ाम सबसे पहले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु किया। मुअज्जिन अजान देने वालों को खाना देने का सिस्टम सबसे पहले पुलिस का तैयारी कौन किया? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। इस उम्मत में सबसे पहले अपने अहल के साथ हिजरा आपने किया, अपने अहल के साथ।
अपने ख़ानदान के साथ हिजरा किए थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अपने माँ की ज़िंदगी में ही खलीफा बने थे। और कुरान आज जिस शक्ल में मौजूद है वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उस तरह तरतीब किया था। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो जंग हुए थे वो जंग जहाँ जहाँ पहुँच जाते वहाँ से बाकी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पूरा किया था। तो मुल्क फ़ारिस में सब बहुत जगह जाके ये इस्लाम फ़तह कर लिए थे और वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लिए थे। देखिए बर्राज़म अफ्रीका में मोरव, तंजा वगैरह जगह में मुसलमान जाके फ़तह कर लिया, जिब्राल्टर नाम जगह तक पहुँच गए थे। ये सब चीज़ें हम ये चैप्टर में चर्चा कर लिया है। देखिए तो इसका मश्क देखिए, एक, कौन अपने कौम से बहुत ज़्यादा नेकियां करते थे? कौन अपने कौम से सबसे ज़्यादा नेकियां करते थे? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु करते थे। सबसे पहले मुसलमानों ने बाहरी जंग कब किया? सबसे पहले मुसलमानों ने बाहरी जंग उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में किया। तीसरा, रोम से होने वाले जंग में किस किस मुल्कों की फतह हुई? रोम से होने वाले जंग में किस किस मुल्कों की फतह हुई? एक साइप्रस, एक रडीसी, इसी तरह का ये दो जगहों का फतह हुई। मौक़ियत सवारी कौन सा जंग है? कौन सा जंग है? मुसलमान और रोम के बीच में जो बाहर में जंग हुआ था वो है मौक़ियत सवारी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कब हुई थी? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कब हुई थी? ज़िलहिज्जा 35 हिजरी को हुई थी। नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। नमाज जनाजा ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। बयान करो, एक, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तहरीक। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तहरीक क्या क्या है? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो तहरीक शुरू किए कि जुम्मा के पहले अज़ान को आपने ज़्यादा किया, मुअज्जिनों को खाना खिलाना का इंतज़ाम सबसे पहले आपने किया, सबसे पहले पुलिस आपने तैयार किया। ये सब है तहरीक। अफ्रीका में मुसलमान कहाँ तक पहुँच गए थे? अफ्रीका में मुसलमान कहाँ तक पहुँच गए थे? अफ्रीका में मरू और तंजा वगैरह को फतह करके मुसलमान फौज जिब्राल्टर तक पहुँच गया था। जिब्राल्टर तक पहुँच गया था। 8 मुल्क के नाम जो फतह किया गया था, 8 मुल्क के नाम जो फतह किया था, कौन सा है वो 8 मुल्क का नाम? ईरान का रई, फारिस, साइप्रस, अंदलूसी, नैसापुर, तूर, बैहक, सरखस। ये था 8 जगह। ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशगोई की थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पहले बोला था? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कुरान पाक की तिलावत के वक्त होगा। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कुरान पाक की तिलावत के वक्त होगा। ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितना था? टोटल 12 साल थे। 12 साल। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बच्चों की तादाद, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चों की तादाद कितना है? उनके बच्चों की तादाद 9 बेटे थे और 5 बेटियां भी थे। 9 बेटे थे, 5 बेटियां भी थे। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग कापी में उतारना, पढ़ना, कापी में उतार के अच्छे से पढ़ना, याद भी करना और ये सब वाक़यात भूलना नहीं है। तारीख़ इस्लाम में दर्ज किया हुआ वाक़यात है ये सब। इसमें सबक हासिल करके अच्छे बच्चे होकर हमेशा हम ज़िंदगी आगे गुजारना
चाहिए। दोस्तों को हमेशा हेल्प करना चाहिए। हमारे आजू बाजू में दोस्त लोग होगा हमारे साथ हमेशा, उनको हम हमेशा मदद करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ में हो, तो पढ़ाई में हो या दूसरे कुछ में हो, हमेशा उनके साथ हेल्पफुल होके, मददगार होके रहना है। वो एक अच्छी खूबियाँ हैं। लोगों को हमेशा खिदमत करना है, जैसे कि खुलफाए राशिदीन ने किया है, उस तरह हम भी हमारे ज़िंदगी में लोगों को नमूना बनना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारे चीज़ें हम आज चर्चा करते, इंशाअल्लाह बाकी नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हम सब नेक बच्चों में शामिल करे, इल्म हमारा पूरा नाफी बनाए खुदा। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।